गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे टीएस ग्रेवाल की बुक में 12th सीबीएसई बोर्ड में एक क्वेश्चन नंबर 67 है, लेटेस्ट 2024-25 की बुक में। सिमरत एंड बीर, टू पार्टनर्स। इस क्वेश्चन बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि दो पार्टनर हैं, सिमरत और वीर। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। उनकी हमें जो कैपिटल दे रखी है आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मींस हमें क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, और उसके बाद उसने हमें हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए कहा, और बीच बीच में साल में दोनों ने विड्रॉल भी किया और एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस किया। तो किस तरह से इसका टैकलमेंट किया जाएगा, जरा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर ये क्वेश्चन आप समझ लेते हैं तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है कैपिटल का, फ्लक्चुएटिंग का और फिक्स्ड कैपिटल का, ये आप इसमें बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। आप पहले तो आप ये समझ लीजिए कि दो तरह की ड्राइंग्स होती है। एक होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, चाहे वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड हो, दो मेथड है ना, एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल फिक्स्ड रहती है और सारे चेंजेस, यानी जो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है या प्रॉफिट मिल रहा है, वो सारे चेंजेस, या ड्राइंग्स हो रही है, वो सारे चेंजेस कहाँ होते हैं। तो आई वाज टेलिंग यू कि दो तरह की ड्राइंग्स है। जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल मेथड मेंटेन कर रहे हैं कोई फर्म, तो अगर परमानेंट विड्रॉल है या एडिशनल कैपिटल है, परमानेंट विड्रॉल का मतलब ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, तो उससे कैपिटल अकाउंट कम ज़्यादा होगा, फ्लक्चुएट होगा। लेकिन कैपिटल अगेंस्ट, वो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट से नहीं होगा, क्योंकि वो कहाँ आएगी, वो आएगी पार्टनर के करंट अकाउंट में। लेकिन जो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है वो कैपिटल अकाउंट में ही आएगी, चाहे फिक्स्ड कैपिटल मेथड हो क्यों ना हो। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का तो सिंपल है, सब कुछ कैपिटल अकाउंट में ही एडजस्ट होना। तो इन्होंने डिफरेंट टाइम्स पर दोनों पार्टनर्स ने पैसा विड्रॉल भी किया है और एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस किए, दोनों पार्टनर्स ने, और ड्राइंग्स भी की है अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, तो हमें कहा है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए 6% पर एनम के रेट से, और दोनों मेथड में, दोनों कंडीशन में, दोनों कंडीशन जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं पार्टनर्स तो, और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो जरा ध्यान से समझिएगा। दो पार्टनर है सिमरत वीर। जब कैपिटल फिक्स्ड है, कैपिटल फिक्स्ड है, तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो जब तक परमानेंट विड्रॉल जो होगा, यानी ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल जो होगी, वो कैपिटल अकाउंट को कम ज्यादा करेगी, लेकिन प्रॉफिट नहीं करेगा, क्योंकि वो करंट अकाउंट में एडजस्ट होगा। ठीक है, इसी तरह से ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी कैपिटल अकाउंट को अफेक्ट नहीं करेगी। यानी हमें क्लोजिंग से ओपनिंग निकालना है यहाँ पर, तो पहले हमने क्लोजिंग कैपिटल लिख ली। सिमरत की है 4,80,000 और बीर की 6 लाख है। यहाँ पर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल लिए मैंने, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं ली। तो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल ही फिक्स्ड कैपिटल जब पार्टनर्स मेथड यूज कर रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट को अफेक्ट करेगी। तो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हो गई सिमरत की 2,40,000 और बीर की 60,000। फिर हमने ऐड कर दिया तो 7,20,000 और 6,60,000 एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल अगर पार्टनर डाल रहा है तो उसकी कैपिटल बढ़ रही है, और हमें तो ओपनिंग निकालनी है ना, तो जो उसने डाली है वो क्या करना पड़ेगा, माइनस। जब हम क्लोजिंग से ओपनिंग निकालते हैं तो ड्राइंग्स को क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, क्योंकि उसकी वजह से कैपिटल कम हो गई, और जो पार्टनर को मिला है उसे माइनस करते हैं, जिससे कैपिटल बढ़ी हो। तो एडिशनल कैपिटल डालने से कैपिटल बढ़ गई तो वो होगी माइनस। तो यहाँ ओपनिंग कैपिटल आ गई सिमरत की कितनी, 6 लाख, और बीर की 3,60,000।
अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिमरत का निकालते हैं। सिमरत ने जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 मई में सिमरत ने पैसे इंट्रोड्यूस किए 1,20,000, तो 1 मई में करें तो 1 अप्रैल को तो है 6 लाख और 1 मई में उसने 1,20,000 और डाल दिए, अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की। तो यानी 1 महीने के लिए उसकी कैपिटल कितनी रही, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक उसकी कैपिटल रही 6 लाख। तो 6 लाख पर 6% 1 मंथ का, ओनली अप्रैल का 3,000। और उसके बाद दे रखा है कि सिमरत ने, अभी सिमरत की बात कर रहा हूं, सिमरत ने 1 अक्टूबर को कैपिटल विड्रॉ की, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल की, अपनी कैपिटल कम कर ली। ठीक है, कब कम कर ली, 1 अक्टूबर, यानी 1 मई से लेकर और 30 सितंबर तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, फॉर अप्रैल तो हो गया, मई से, सॉरी, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 5 मंथ्स के लिए उसकी कैपिटल कितनी हो गई, 7,20,000। 6 लाख ओपनिंग थी, हमने निकाली है, 1,20,000 उन्हें इंट्रोड्यूस किए, कब, 1 मई को, तो मई से लेके सितंबर तक उसकी कैपिटल कितनी हो गई, 7,20,000। 6 लाख प्लस 1,20,000, 6%, 5 मंथ्स। 5 मंथ्स कौन से हैं, मई से और 30 सितंबर, 1 मई से 30 सितंबर, तो ये आ गया 18,000। और फिर उसने क्या करा, 1 अक्टूबर को उसने विड्रॉल कर लिया, उसने 2,40,000 निकाल लिए, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल की निकाल लिए। तो 1 अक्टूबर से और 31 मार्च तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने के लिए उसकी कैपिटल कितनी हो गई, 7,20,000 में से 240 का विड्रॉल है, कम हो गई, तो 4,80,000। ये वाले 240, ये वाले 240 है, तो उसकी कैपिटल हो गई 4,80,000। 4,80,000 पर 6%, 6 मंथ्स का 14,400। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिमरत का इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज 35,400। अब बीर की बात करते हैं। बीर का फिर से, बीर ने भी उन्हीं डेट्स पर, जब सिमरत ने पैसा डाला तो बीर ने निकाला, और जब सिमरत ने निकाला तो बीर ने पैसा डाला, उल्टा हो रहा है। बीर की कैपिटल हमने निकाली 3,60,000 और बीर ने 1 मई को पैसा विड्रॉल किया, सिमरत ने डाला था 1,20,000 और बीर ने 60,000 का विड्रॉल किया, निकाला। तो 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक 1 महीने के लिए उसकी कैपिटल रही 3,60,000। तो 3,60,000 पर 6%, 1 मंथ 1,800। फिर 1 मई को उसने 60,000 निकाल लिए और फिर अगला चेंजेस कब किया, 1 अक्टूबर को, यानी 1 मई से और 30 सितंबर तक, अगेन फॉर 5 मंथ्स हिज कैपिटल विल रिमेन्ड 3 लाख। 360 माइनस 60, तो 3 लाख उसकी कैपिटल रही, 5 महीने के लिए 6%, 7,500। और 1 अक्टूबर को बीर ने इंट्रोड्यूस किए ₹3 लाख एडिशनल, सिमरत ने निकाले थे, बीर ने यहां पर डाले हैं, तो हो गई यहां पर 3 लाख के बाद 3 लाख और डाले तो 6 लाख। तो बीर की कैपिटल हो गई 6 लाख और ये 1 अक्टूबर को हुई और 31 मार्च तक ऐसे ही रही। तो बीर की कैपिटल 6 लाख, 6% फॉर 6 मंथ, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000। टोटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया बीर का 27,300। ये है जब कैपिटल फिक्स्ड। यहां पर हमने एडजस्टमेंट नहीं की, किसकी नहीं की हमने, ना तो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट की और जो उन्हें प्रॉफिट मिला वो भी नहीं किया। क्यों नहीं किया हमने, क्योंकि वो एडजस्ट कहाँ हुआ होगा, करंट अकाउंट पे, कैपिटल उससे अफेक्ट नहीं हुई। अब व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, क्लोजिंग कैपिटल सेम 480 एंड 6 लाख जो इसमें थी सिमरत बीर की, यहाँ पर ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल ने अफेक्ट किया होगा उनकी कैपिटल को,
और साथ ही साथ यहाँ ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी आएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ कैपिटल अकाउंट मेंटेन होता है जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है, और सिर्फ कैपिटल अकाउंट मेंटेन हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट हमेशा फ्लक्चुएट करेगा, चाहे वो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हो, चाहे वो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट हो, चाहे एडिशनल कैपिटल हो, चाहे प्रॉफिट मिला हो, क्योंकि एक ही अकाउंट मेंटेन हो रहा है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट मेंटेन हो रहा है। तो यहाँ पर ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी ऐड करेंगे एंड ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, जो लास्ट में दी हुई है क्वेश्चन में 120 एंड 60,000, और इसके बाद एडिशनल कैपिटल भी माइनस होगी और प्रॉफिट भी माइनस होगा, क्योंकि प्रॉफिट भी ओनली फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है ना, तो ओनली कैपिटल अकाउंट मेंटेन हो रहा है ना, तो प्रॉफिट भी कहाँ ऐड हुआ होगा उनकी कैपिटल अकाउंट में, तो उसे भी लेस करेंगे तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 5,76,000 एंड 3,24,000। ये ओपनिंग कैपिटल है, कब है ये है आपकी 1 अप्रैल 23, 1 अप्रैल 23, ठीक है, 1 अप्रैल 23 में है। उसके बाद सिमरत की बात करते हैं फिर से। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक उसके पैसे कितने रहे 576 उसकी कैपिटल रही, उस पर 1 मंथ का इंटरेस्ट 2880। फिर 1 मई को उसने क्या किया था, सिमरत ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी 1,20,000 की, तो कैपिटल 576 में 120 ऐड कर दिया तो हो गई 696, और अगला चेंज आया 1 अक्टूबर को, तो मई से लेकर सितंबर तक उसकी कैपिटल रही 696, 6% अगेन फॉर 5 मंथ 17,400। उसके बाद 1 अक्टूबर में उसने विड्रॉ किए थे, तो 696 में से उसने विड्रॉ किया था, सिमरत ने जो विड्रॉ किया था उसने किया था 2,40,000 का विड्रॉल, तो 2,40,000 आपने कम कर दिए इसमें से, तो उसकी कैपिटल लग गई 4,56,000 जो रही 31 मार्च तक, और 31 मार्च तक 6 महीने हुए और इंटरेस्ट आ गया उसका 13,680, और ये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर सिमरत in case of fluctuating capital method when capital is fluctuating is 33,960। बीर की बात करें तो बीर की ओपनिंग कैपिटल है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के केस में, ठीक है, वो है 3,24,000 ओपनिंग कैपिटल, और ये एक ही महीने रही, क्योंकि बीर ने क्या किया था, सबसे पहले 60,000 विड्रॉल कर लिए थे 1 मई को, तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 3,24,000 6% फॉर 1 मंथ दैट बिकम 1,620। उसके बाद अक्टूबर में बीर ने पैसे डाले थे, तब तक उसकी कैपिटल 1 मई से 30 सितंबर तक कितनी रही, यहाँ पर इसमें से पैसे विड्रॉ हो गए 60,000 कम हो गए, तो हो गए 2,64,000, उस पर 5 महीने का सितंबर तक का इंटरेस्ट, और फिर बीर ने इंट्रोड्यूस किए 3 लाख रुपए, तो 3 लाख इसमें ऐड कर देते हैं। 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक उसके पैसे रहे 564, 6% 6 मंथ, और ये इंटरेस्ट आ गया और टोटल कर दिया, तो बीर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। बहुत ध्यान से समझने का एक क्वेश्चन है, बहुत कुछ क्लियर कर जाता है ये क्वेश्चन। ये हमें बता देता है कि अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो चेंजेस तभी होंगे कैपिटल में जब परमानेंट कैपिटल विड्रॉल हो या एडिशनल कैपिटल हो। प्रॉफिट से कोई चेंज नहीं आएगा कैपिटल में, कैपिटल अकाउंट्स में, ठीक है, और ना ही ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट से कोई चेंज आएगा। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो ये भी एडजस्ट होंगे, प्रॉफिट भी एडजस्ट होगा और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी एडजस्ट होगा। थैंक यू सो मच।